जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 4 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 4 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 4 नवंबर के दिन। गाइस आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो देखिए यूपी से रहती हूँ, तो यहाँ तो भाई दूज मनाया जाता है। अब आप लोग पता नहीं कहाँ के हैं एंड आपके यहाँ भाई दूज पता नहीं किस नाम से मनाया जाता है, लेकिन बेस्ट विशेस। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी ये देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, या आपके पार्टनर अपनी डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं। ये कोई ना कोई चक्कर चलाने की सोच रहे हैं, कोई ना कोई सिस्टम सेट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इनका। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 7, 9, 3, 9, 1 एंड बस इतने नंबर हैं। ओके, तो 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप में से कोई, नहीं तो सोलमेट होने के चांसेस तो हैं ही। ओके, इनफैक्ट लेट हो गई आज मैं, क्योंकि पूजा थी घर में, बड़ी पूजा होती है ये, तो इस वजह से गेस्ट भी आते हैं। गेस्ट नहीं होते हैं, भाई लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया है। किसी ने पॉलिटिक्स खेली है आपके एंड इनके बीच में, या फिर आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स, इनका दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा मतलब माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। माइंड गेम खेलना इनको पसंद हो सकता है, या मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाने की सोच रहे हैं कि चीज़ें इनके फेवर में आ जाएं। क्योंकि वैसे भी बॉटम की एनर्जी निकली है मजिशियन की, मतलब आपके पार्टनर अब अपना दिमाग चला रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आपको पाना है अगर, तो उसके लिए सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, नहीं तो टेढ़ी उंगली की जाए। अब या तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स किसी थर्ड पार्टी ने कर दी है, उसको इन्होंने पकड़ लिया है, या तो फिर अब ये थर्ड पार्टी के साथ कोई पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं। मतलब कोई तो थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, या फिर ये पूरी कंडीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो कुछ हो वो अब इनकी मर्जी से हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, अर्निंग हो सकते हैं। या तो देखिए एक चीज़ ये हो सकती है कि आप लोग वर्किंग हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं या हो रहे हैं। चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि आप लोग सक्सेसफुल काफ़ी हो रहे हैं एंड ये आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे हैं। या तो दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपको वैल्यूबल बहुत मान रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अब आपके साथ मैरिज, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली का कोई पर्सन है, फ्रेंड है या सोसाइटी है, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आप लोगों की शादी हो। तो आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ शादी तो इनको करनी है, तो अब ये रास्ते निकाल रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, सिस्टम कैसे सेट किया जाए, कैसे सेटिंग बनाई जाए, क्योंकि ये कोई सीधे साधे नहीं है, ये घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। मे भी इन्होंने इस कंडीशन में अभी तक इस लेवल पे सोचा नहीं था, आपको इस नज़र से देखा नहीं था। मे भी आप इनके पहले से फ्रेंड थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 फ्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं जो साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी साथ में एंजॉयमेंट किया हो, या फिर साथ में सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे, एवरीथिंग आप लोगों ने साथ में की हो। एंड देन इन्होंने तब आपको इतना इम्पोर्टेंस ना दिया हो कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ कनेक्शन बनाना है। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने बाजी मार ली है, उनको अपना बना लिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ फितूर डाल दिया है आपके अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर अब आपके पार्टनर जो हैं 7, 3, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर सोच रहे हैं किस्मत का पलड़ा अपनी तरफ कैसे किया जाए, सिचुएशन को विन कैसे किया जाए। क्योंकि मजिशियन तो वही है ना जो मतलब जादू कर देता है, आंखों के सामने से धोखा दे देता है,
भाई आपके सामने आपने मैजिशियन को देखा होगा, जादूगर कैसे होते हैं। आपके सामने ये चीज़ है, 2 मिनट में गायब हो गई या उसकी शक्ल बदल गई, तो यही तो होता है मैजिशियन। आपके पार्टनर अब कुछ ऐसा चक्रम चलाने वाले हैं कि जैसे सबकी आंखों के सामने से आपको उड़ा के लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी कितनी तेज है, जैसे रॉकेट की स्पीड से आकर के आपको उड़ा के सबके सामने से लेके चले जाए। मुझे लिटरली जैसे धूम 2 धूम 3 नहीं आई थी, उसमें जैसे आमिर खान, ऋतिक रोशन ये सब करते थे, जैसे बाइक पे बैठ के जूम करके गायब हो जाते थे। लिटरली मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो धूम 3 मूवी देखी है इन्होंने, उसके बाद से इनके दिमाग में कुछ क्लिक किया है कि मैं ऐसा कर लूँ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आंखों के सामने से सब कुछ उड़ा देना चाहते हैं, आपको उड़ा के ले जाना चाहते हैं, एंड जैसे बाकी सारे लोग बिल्कुल सन्नाटे में आ जाएं कि अरे ये क्या हो गया। क्रिएटर, क्योंकि इनका विश्वास बढ़ रहा है, अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मे भी आपके पार्टनर थोड़ा सा फनी आपको लगेगा, मे भी इनके स्टमक इशू हो सकते हैं, इनके पेट में इतनी दिक्कत रहती थी कि सोचते रहते थे कि भाई पहले पेट ठीक करें फिर लव को देख लेंगे। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। भाई हेल्थ नंबर 1 की चीज़ होती है। अगर किसी इंसान की हेल्थ नहीं ठीक है तो वो थोड़ा डाउन रहता है, फिर वो प्यार वगैरह सब किनारे हो जाता है, नंबर 1 पे हेल्थ आ जाती है। ओके, तो जैसे कि लूज़ मोशन किसी को लग जाए तो वो पहले अपने प्यार के पास जाएगा कि पहले फ्रेश होने के लिए जाएगा। सीधी सी बात है, वहाँ पे प्रायोरिटी होगी बाथरूम। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनका कॉन्फिडेंस किसी वजह से लूज़ था, या तो थर्ड पार्टी ने लूज़ किया था, ये लूज़ मोशन ने लूज़ किया था। तो कुल मिला के अब इनके जो हैं, अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। जोक था, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो हंसी की बात होती है। तो यहाँ पर जो है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, डिवाइन इनफैक्ट इनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए होता सब कुछ ईश्वर की मर्जी से है। ओके, ये पहले नहीं हो जाते ऐसे। तो यहाँ पर अब इनको अकल आ रही है, अब इनको समझ में आ रहा है, अब ये कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक करने वाला मैं ही हूँ, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये इंस्पिरेशन इनको आप ही से मिली है, क्योंकि ये देख रहे हैं। देखिए आ गया वही कार्ड, हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जिसने बहुत तगड़ा रिसर्च किया हो आपके ऊपर। ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग फ्री स्पिरिट हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। अकेले कैसे रहा जाता है बीइंग ए फीमेल में भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप सभी लोग फीमेल हैं, एंड अगर आप मेल भी हैं तभी भी ये जो पर्सन है ये देख रहे हैं। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो ये थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कि एक सिंगल लेडी किस तरीके से अकेले अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है कॉन्फिडेंस के दम पर। तो ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने, जैसे में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप बिल्कुल ही सिंगल हो सकते हैं, आप कुछ मतलब हैं बिल्कुल अकेले। ओके, तो ये दिख रहा है कि आप फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से जी भी रहे हैं। जैसे मे भी आपके पार्टनर ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, पुरानी चीज़ों को मानने वाले हो सकते हैं। तो इनको लगता था कि एक अकेली औरत क्या कर सकती है, उसका तो कोई नहीं होता, या अगर किसी का डिवोर्स हो जाए तो वो लेडी पूरी ज़िंदगी रोती रहती है, या फिर उसको कोई खुश नहीं रख सकता। मतलब ऐसे बहुत सारे एजम्पशन बने हुए हैं सोसाइटी में, जबकि आपने बहुत सारे एजम्पशन को तोड़ दिया है। आपने कहा आई डोंट केयर, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि अगर आपकी गलती या आपका कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है तो फिर आप उसके लिए जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते। ओके, एंड लाइफ में हादसे होते रहते हैं, आप कब तक रोएंगे ये आपकी चॉइस होती है। ओके, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल वे में डील किया है, एंड आप लोग आज बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में खुश हैं, लेकिन लोग तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि आप खुश हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप इतना कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो ये जो है अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यस आई कैन डू इट। 9 3 12, मे भी आपको 12 दिख रहा है। 93 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 39 आपकी एज हो सकती है, 9 7 16। आपके पार्टनर को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी लग रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई है, इनको पता ही ना हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी झंडे गाड़े हैं, एंड उसके बाद आपके पार्टनर को इतना पता है कि आप चाहेंगे तो अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर ढूंढ भी लेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी लाइफ में सिंगल हैंडेड किया है। आपको किसी ने हेल्प नहीं किया है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है। तो ये सोच रहे हैं कि इतना सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, इसको कोई पार्टनर भी मिल जाएगा। तो ये जो डर है ये ज़रूरी है। ओके, 9 7 16 टॉवर आया है भाई।
टॉवर आया है, इनको पता चला है, इनके लिए शॉकिंग था कि कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जिसको इन्होंने बड़ा खास समझा था, मे बी अपनी एंड आपकी जो रिलेशनशिप है जैसी भी जितनी भी है वो किसी से शेयर करते थे, उसी ने मौके पे चौका मार दिया। तो फिर इनको लग रहा है कि मतलब ये इनके लिए शॉकिंग था कि वो पर्सन ऐसा कर सकता है। ओ माय गॉड, तो ये चीज़ हो सकती है। 9918, यस। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का रीज़न वो थर्ड पार्टी थी। तो आज की जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी पर ही है। ओके, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है बीच में कोई, तब तो मान के चलिए सॉरी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर रीडिंग आपकी नहीं होगी। ओके, अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके साथ शादी करनी है, कुछ भी करके इनको आपको पाना है, बट इनके पेंटिकल अच्छे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे पेंटिकल में इनको थोड़ी दिक्कत लग रही है कि थोड़ा पेंटिकल की वजह से ये टाइम लगा रहे हैं, इनके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन क्योंकि क्रिएटर का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये उसको भी निकाल ले जाएंगे। मतलब जैसे ये थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं कि बस थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, फिर ये आकर के आपको यस कमिटमेंट देंगे, कोई ना कोई स्ट्रांग प्रपोजल देंगे। देखिए क्रिएटर का कार्ड है, ये पैसे की वजह से थोड़ी दिक्कत है, वरना ये जल्दी से जल्दी आ जाते। यस, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड थर्ड पार्टी ने जो भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके बाद आप और भी ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई बीच में आ जाता है ना, जब कोई इधर उधर से खींचता है कि मिलने नहीं देंगे, आपने देखा होगा कि दो लोगों को जब हीरो हीरोइन को इधर उधर खींचा जाता है तो वो मिलने की चाहत एक अलग ही लेवल की हो जाती है। अगर आप दोनों को छोड़ दीजिए तो भले ही ना इतना मिले लेकिन अगर आप दोनों को खींचेंगे तो उनकी इच्छा और बढ़ जाएगी कि मतलब मुश्किल है तो फिर पाना ही है। तो ये कभी कभी थर्ड पार्टी अच्छी भी होती है, वो आपके पार्टनर के लिए फ्यूल का काम करती है कि भाई जो चीज़ पहले हल्के हल्के चल रही थी उसको स्पीड बढ़ा देती है। तो अब देखिए आपके पार्टनर कैसे मजिशियन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं एंड यस, इनको पता है इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, मे भी आपने इनकी वजह से किसी और को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आप तो करते हैं इनके दिल पे राज, तो आप ही बनेंगे इनके मुझे नहीं पता। ओके, जय माता दी।